सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साल 2024 से 2025 से ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा को लगाने को लेकर बड़ा विरोध चल रहा है। बड़ा साथियों ये मामला विवाद में रहा है और अभी तक साथियों ये जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी साथियों नए साल में 1 जनवरी 2026 को जो है मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पाखंडवादी, जातिवादी अनिल मिश्रा के द्वारा साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है प्रति चित्र को साथियों जो जलाकर विरोध किया, बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध किया और इस आधार पर साथियों जो उनके ऊपर तमाम 7 धाराएं के तहत साथियों एफआईआर दर्ज किए गए और उसे अभी वर्तमान समय में साथियों जो है हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार किए गए हैं। और कुल साथियों ये मनुवादी अनिल मिश्रा के साथ साथ कुल जो है 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए, लेकिन 4 लोग को अभी गिरफ्तार किए गए। आज के इस वीडियो में साथियों आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ 7 धारा जो लगे हुए सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि अब अनिल मिश्रा के ऊपर एनएसए लगने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो कानून है साथियों, जो एनएसए जो कानून है उस कानून के तहत साथियों एफआईआर दर्ज होगी और इनका जिंदगी साथियों मोटा मोटी मानकर चलिए इसका सड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में साथियों वो धारा के बारे में आपको बताऊंगा, जो धारा उनके ऊपर लगा है उस धारा के तहत कितनी साल की सजा है, वो सारी चीजें साथियों आपको बताऊंगा। पूरी मामला पूरा घटना को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस इस वीडियो को साथियों धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर ये मामला जो है चर्चा में आया कैसे और कब आया। ये साथियों मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब साथियों हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर के दिन 25 दिसंबर साथियों जो है 25 दिसंबर 2025 को जब साथियों जो है पूरे भारत के साथ साथ अन्य देशों में जब मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे थे, उस दिन से साथियों ये पूरा मामला जो है चर्चा में आया है। 25 दिसंबर 2025 को साथियों जो है जो भीम आर्मी के जो चीफ है, भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है विनय रतन सिंह जी के द्वारा साथियों एक कार्यक्रम किए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और उस कार्यक्रम में साथियों जो है जो विनय रतन सिंह होते हैं वो साथियों जो है मनुस्मृति का जो है प्रतीक को जलाते हैं। मनुस्मृति का साथियों जो है प्रतीक को जलाते हैं। कौन? विनय रतन सिंह, ठीक ना, मनुस्मृति को प्रतीक को जलाता है। क्योंकि 25 दिसंबर का दिन साथियों हम लोग का एक बहुत बड़ा जो है ना खुशहाल का दिन समझ सकते हैं, क्योंकि उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ऐसा कानूनी ग्रंथ को जला दिए थे जो कानूनी ग्रंथ देश के मूल निवासियों को सदियों से गुलाम करके रखा गया था, सारे हक अधिकार से वंचित करके रखे गए थे। इस देश में छुआछूत जैसे भेदभाव जैसे जो है प्रथा को लागू करके रखा था, कई सारे कुरीतियां इस देश में था मनुस्मृति ग्रंथ के तहत। इस मनुस्मृति को साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। उसी याद में साथियों हम लोग जो है प्रत्येक साल 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति जो है दहन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दहन दिवस। और इसी मनुस्मृति दहन दिवस के दिन साथियों जो है क्या करते हैं, जो भीम आर्मी के साथियों जो रहते हैं, कौन रहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों वो क्या करते हैं साथियों जो है मनुस्मृति का प्रतीक को जलाते हैं, ठीक ना, मनुस्मृति का प्रतीक को जलाते हैं। अब इन सब चीजों से साथियों जो है जो ब्राह्मणवादी जो अनिल मिश्रा है, मनुवादी, उनको सारे ब्राह्मण समाज के लोगों को बड़ा आहत हो जाती है, बड़ा दिक्कत हो जाती है कि मनुस्मृति हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसे आप जला दोगे, तो बड़ा आहत होने लगा। अब यहाँ जब इन लोगों को होने लगा तो इनकी औकात नहीं था कि किन्हीं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करा सके। क्यों नहीं करा सके? क्योंकि मनुस्मृति ग्रंथ को एक ऐसे व्यक्ति ने जलाया था जो दुनिया का सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति था, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाया था। और आर्टिकल जो 13 पढ़ेंगे संविधान का, तो आर्टिकल 13 में भी सीधे तरीके से ये चीज का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 13 में कि भारत के अंदर कोई ऐसा विधि, कोई ऐसी कानून नहीं रहेगी जो कानून जो है किसी का फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो, किसी के जीवन का जो अधिकार है वो चीज को छीनता हो। और मनुस्मृति साथियों एक ऐसा ही कानून था जो कानून जो है किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा था, जीवन जीने का अधिकार छीन रहा था। तो आर्टिकल 13 का कहीं ना कहीं साथियों उल्लंघन हो रहा था। तो आर्टिकल 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी देश में ऐसा कानून नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो। वैसे कानून को शून्य घोषित किए गए। तो इसलिए साथियों जो है उसी के ही आधार पर मोटा मोटी जो है हम लोग प्रत्येक साल जो क्या करते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस ग्रंथ को जलाया। किसी को औकात नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय कोई बोल सकते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस ग्रंथ को जलाया जो इस देश के मूल निवासियों को सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया था। तो साथियों जैसे ही विनय रतन सिंह ने साथियों जो 25 दिसंबर को जो है ये मनुस्मृति को जलाया,
तो बड़ा जो है ब्राह्मणवादी समाज के लोगों को जो बड़ा तकलीफ हो गया, बड़ा दिक्कत हो गई। और जब दिक्कत हो गई तो फिर जो है इन लोगों ने क्या किया, बदला लिया। बदला किस दिन लिया साथियों, जब नया साल था, है ना, इन लोगों ने बदला लेने को सोचा। तो साथियों जब 1 जनवरी का साथियों दिन में हम लोग जो है 1 जनवरी 2026 के दिन साथियों जब हम लोग क्या कर रहे थे, शौर्य दिवस मना रहे थे। हम लोग भीमा कोरेगांव में जो हुए थे युद्ध, उसमें जो हमारे शहीद हुए थे हमारा सैनिक, उनके याद में हम लोग शौर्य दिवस मना रहे थे 1 जनवरी 2026 को। और उसी दिन साथियों सुबह जो है 7 से 8 बजे ही इससे जो है एक जुलूस निकालते हैं मध्य प्रदेश में। और ये साथियों जुलूस निकालते हैं अनिल मिश्रा के द्वारा। अनिल मिश्रा जो है, अनिल मिश्रा साथियों जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रतिमा जो है लगाने से जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट में रोक रहे हैं, है ना, यही अनिल मिश्रा साथियों। और यही मनवादी अनिल मिश्रा का कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है। ये इस प्रकार से साथियों ये जो बयान देते हैं। तो ये साथियों जो है कुल मिलाकर जो है, कल तो ये अनिल मिश्रा ये भी कहने लगे कि मेरा बाप जो है ना, मेरा बाप नहीं है, कोई और मेरा बाप होगा। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं ये मनवादी पाखंडी लोग। तो ये अनिल मिश्रा साथियों जो है 1 जनवरी दिन एक जुलूस निकालते हैं, एक रैली निकालता है। और उसमें साथियों क्या करता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है एक फोटो साथियों लेकर जो है उसे आग से जला देते हैं, आग से जला देता है, ठीक ना, आग से जलाते हैं और विरोध प्रदर्शन करता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर मुर्दाबाद के नारा लगाए जाते हैं और संविधान निर्माता अम्बेडकर जी का प्रतीक को जलाए जाते हैं। ये सारी चीजें सब साथियों जब घटना घटती है तो ये सोशल मीडिया पर फैलती है, तब जो है हमारे समाज के लोगों ने जो संविधान पर आस्था रखता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी पर आस्था रखता है, जो संविधान पर जो विश्वास करते हैं, तो वैसे साथियों अम्बेडकरवादी लोग, पूरा हमारे संविधान पर आस्था रखने वाले लोग जो है सड़कों पर उतरकर जो है इसका विरोध करते हैं। और 1 जनवरी के ही दिन साथियों जो है 2 बजे लगभग साथियों 2 बजे जो है जो साथियों क्राइम ब्रांच का जो यहाँ थाना है साथियों ग्वालियर में, उस क्राइम ब्रांच के थाना में साथियों क्या किया गया, एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और अभी साथियों जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं और साथियों जो है कुल 8 लोगों के ऊपर साथियों एफआईआर दर्ज किए गए। कितना लोगों के ऊपर, 8 लोगों के ऊपर साथियों एफआईआर दर्ज किए गए। और ये साथियों 7 जो, और ये 8 लोगों के ऊपर जो धारा लगी है, ये जो एफआईआर दर्ज किए गए वो साथियों संगीन 7 साथियों जो धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज किए गए। मैं साथियों थोड़ा सा पूरा जो है नाम भी बता देना चाहता हूँ। ये 8 लोग कौन कौन से लोग हैं, है ना, किनके किनके ऊपर लगा हुआ है। ये साथियों 8 लोग में से सबसे पहला साथियों शख्स का नाम है मोहित शर्मा, जिन्होंने साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है प्रतीक को जलाया। मोहित शर्मा साथियों पहला। इसके बाद साथियों अमित दुबे नाम का व्यक्ति, इसके बाद साथियों ध्यानेंद्र शर्मा, इसके बाद कुलदीप कोकरिया, इसके बाद साथियों अनिल मिश्रा, इसके बाद गौरव व्यास, इसके बाद साथियों अमित जो है भटोरिया, इसके बाद साथियों जो है एक व्यक्ति और है, इसका नाम साथियों जो है नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पढ़ देना चाहता हूँ, टेंशन फ्री रहिए, अभी नाम में पढ़ देता हूँ, एक कॉपी और है मेरे पास, तो नाम सुनिए साथियों फिर ध्यान से, है ना। तो 8 लोगों का साथियों नाम है, जिसमें से अनिल मिश्रा है, मोहित, जिसको मोहित शर्मा, या तो आप इसे कह सकते हो मोहित ऋषि भैसवर, या तो मोहित शर्मा। इसके बाद अमित दुबे, ध्यानंद शर्मा, कुलदीप कोकरिया, अमित भटोरिया और एक साथियों है गौरव, एक साथियों गौरव व्यास। ये कुल साथियों जो है 8 लोग है। ये 8 लोगों के ऊपर साथियों जो है ये एफआईआर दर्ज किए गए, ठीक ना। और 8 लोगों में से साथियों 4 लोगों को क्या कर दिए गए, 4 लोगों को साथियों अरेस्ट भी कर लिए गए, 4 लोगों को अभी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब ये गिरफ्तारी साथियों कब होता है, जब आप लोग जानते हैं कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो इसमें साथियों जो धारा लगा हुआ, उस धारा के बारे में भी आपको हम बता देना चाहते हैं कि कौन कौन सा धारा लगा हुआ है। अब इसमें धारा की साथियों अगर बात किया जाए तो इसमें साथियों जो प्रमुख जो धारा लगा हुआ, वो धारा साथियों क्या क्या लगा हुआ, तो चलिए साथियों अगर आप लोग को दिखे तो ठीक है ना, मुझे बताइएगा। साथियों बीएनएस की जो धारा है, वो बीएनएस की साथियों इसमें धारा लगा हुआ है 223 बी, बीएनएस की धारा साथियों 223 बी। ये 223 बी साथियों बीएनएस की धारा 223 बी क्या कहता है साथियों, कब लगता है, तो ये धारा साथियों तब लगता है जब कोई आदेश को जो कोई व्यक्ति क्या करे, उल्लंघन करता हो, है ना। तो ऐसे स्थिति में साथियों ये धारा लगाई जाती है। इसके बाद साथियों जो है बीएनएस की धारा साथियों आगे क्या लगा हुआ है, तो बीएनएस की धारा साथियों लगा हुआ है 196 साथियों 1, ये साथियों ये धारा लगा हुआ। अब बीएनएस की धारा 196 ये 1 क्या कहता है साथियों, तो इसमें साथियों कहा गया है कि 196 में कहा गया साथियों, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एक समुदाय, भाषा, जाति और एक विशेष समुदाय के आधार पर अगर कोई जो है अपराध करता हो, कोई दंगा करता हो, तो ऐसे में जो है क्या लगता है साथियों, बीएनएस की धारा जो है
196 ये 1 लगता है। इसमें साथियों सजा की प्रावधान जो है ये साथियों 6 महीना से 5 साल की सजा है। इसमें भी साथियों जो है 6 माह से लेकर साथियों जो है 6 वर्ष की सजा की साथियों प्रावधान किए गए। इसके बाद साथियों अगला जो धारा लगा है वो साथियों लगा है बीएनएस की धारा 196। बीएनएस की धारा साथियों जो है बीएनएस की धारा 196 ये साथियों बी ये साथियों लगा हुआ है। इसमें साथियों क्या कहा गया, इसमें साथियों ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सार्वजनिक जगह को अगर वो शांति भंग करता है, क्या करता है, शांति भंग करता है, तो ऐसे में साथियों जो है बीएनएस की धारा 196 1 बी के तहत साथियों जो है ये एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद साथियों अगर ये इसके बाद साथियों जो धारा लगा हुआ है वो धारा साथियों लगा हुआ है बीएनएस की धारा 353 1 सी। बीएनएस की धारा 353 1 सी ये धारा साथियों कब लगता है, तो ये धारा साथियों तब लगता है जब कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर कोई झूठी साथियों जो जानकारी फैलाता है, अफवाह फैलाता है। कहानी कोई व्यक्ति अगर झूठी अफवाहें फैलाते हैं, झूठी जानकारी फैलाता है, जैसे साथियों जो है अनिल मिश्रा झूठी अफवाह फैलाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखा है, वो संविधान निर्माता नहीं। अगर झूठी जानकारी फैलाता है तो साथियों बीएनएस की धारा 353 1 सी के तहत जो है एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। अगला साथियों बीएनएस की धारा है 353 2 353 साथियों जो है 353 2 ये साथियों क्या कहता है, इसमें साथियों कहा गया कि अगर जानबूझकर कोई धर्म या कोई जाति या किसी समुदाय के आधार पर जानबूझकर कोई अगर किसी जाति को टारगेट करके, किसी धर्म को टारगेट करके, किसी समुदाय को जो टारगेट करके अगर कोई सार्वजनिक जगह पर जो किसी व्यक्ति को शांति भंग करता है या तो फिर कोई गाली गलौज देते हैं, ऐसे स्थिति में साथियों बीएनएस की धारा 353 2 लगता है। अगला साथियों बीएनएस की जो धारा है वो साथियों बीएनएस की धारा जो है 190 है। 190 में साथियों क्या कहा गया, बीएनएस की धारा साथियों 190 में कहा गया कि कोई अगर अवैध सभा करते हैं तो ऐसे स्थिति में साथियों जो है अवैध सभा करने पर साथियों ये धारा लगाई जाती है। आगे साथियों एससी एसटी एक्ट का साथियों जो है प्रावधान की बात की है। एससी एसटी एक्ट का साथियों जो धारा है उसमें साथियों लिखा गया है 3(1) भी साथियों ये धारा लगा हुआ है एससी एसटी एक्ट। इसके बाद साथियों लिखा है एससी एसटी एक्ट धारा साथियों 3(1) यू साथियों ये जो धारा लगा हुआ है ये धारा क्या कहता है, इस धारा में ये कहा गया है कि मान लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का परिवार के समुदाय का जो है कोई ऐसे जो है पूर्वज है पहले जमाने का या तो कोई मृत ऐसे लोग हैं जिनको आज जो है उन्हें वो आस्था उन पर रखता है, उन पर विश्वास रखता है और उनके जो पूर्वज है उनको जो है अपमान करता है, फोटो के माध्यम से करता हो या मूर्ति को जो तोड़ फोड़ करता हो, तो ऐसे स्थिति में साथियों जो है एससी एसटी एक्ट के तहत साथियों एफआईआर दर्ज इस धारा के तहत किए जाते हैं। अब इसी एसटी एक्ट के साथियों जो धारा है इसी धारा के तहत ही साथियों क्या किए गए हैं, अभी जो है गिरफ्तार किए गए। आप लोग जानते हैं कि एससी एसटी एक्ट के तहत कोई भी जो है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सबसे पहले अरेस्ट होता है, बाकी बाद में मामला सारा चीज आगे देखा जाता है, लेकिन पहले क्या होता है, अरेस्ट होता है। तो साथियों अभी जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किए गए थे। 2 तारीख को जो पेशी था कोर्ट में 2 तारीख को पहुंचे साथियों। इसके बाद फिर से जो है उसे जुडिशियल न्यायिक साथियों हिरासत में उसे फिर भेज दिया गया है। अब साथियों लोग कह रहे हैं कि अब अनिल मिश्रा के ऊपर जो है एनएसए लगना चाहिए। तो क्या साथियों एनएसए नहीं लगना चाहिए? तो बिल्कुल साथियों एनएसए की धारा के तहत जो है मुकदमा होनी चाहिए। और एनएसए साथियों जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं, है ना, एनएसए साथियों जिसको कहते हैं नेशनल एनएसए एक्ट जो कानून बना साथियों 1980 में बना। ये कानून साथियों कब लगता है, ये कानून साथियों क्यों बना? ये कानून साथियों इसलिए बना ताकि भारत के अंदर कोई व्यक्ति, हमारे राष्ट्र के अंदर जो है कोई व्यक्ति ऐसा कोई ऑफेंस भविष्य में करने वाला हो जिस ऑफेंस जिस अपराध से भारत को जो काफी क्षति हो सकता है, सार्वजनिक जो है जगहों पर नुकसान पहुंच सकता है, सार्वजनिक जो है शांति जो है भंग हो सकता है, या साथियों सार्वजनिक संसाधन जो है नष्ट हो सकता है किसी की वजह से। तो ऐसे स्थिति में इस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो है बिना अरेस्ट वारंट का गिरफ्तार करके जो है 12 महीने तक कम से कम जो उसे जेल में रख सकता है। ऐसे साथियों प्रावधान किए गए हैं। और साथियों जब ये पता चलेगा कि हाँ यह व्यक्ति सचमुच जो है कुछ बड़ा ऑफेंस करने वाला था तो उनके ऊपर साथियों फिर धारा तक और अन्य धारा जोड़कर जो है उसे जेल में साथियों डाला जा सकता है। तो इस प्रकार से साथियों एनएसए, आप बताइए साथियों एनएसए जो है अनिल मिश्रा के ऊपर लगना चाहिए कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगना चाहिए साथियों, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर शांति भंग करने वाला साथियों भी काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है वो गाली दे रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जी को गाली देने से साथियों एक समुदाय के लोगों को जो है काफी ज्यादा आहत हुई। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत का संविधान निर्माता नहीं मानते। आप लोग बता दो कि भारत के संविधान में हमें फंडामेंटल ड्यूटी दिया गया है जिसमें कहा गया कि हमारे देश के अंदर जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे महापुरुष है, उनको जो है आदर करना है, उनको जो सम्मान देना है। और अगर ये नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए साथियों वो राष्ट्रद्रोह का ही काम कर रहा है।
बाबा साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।